अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एटम मिलके मालिक्यूल्स बनाते हैं। मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस मौजूद होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से एक एटम को दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट करती हैं और उसके नतीजे में वो एटम दोनों आपस में, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल के रहते हैं और वो एक मालिक्यूल बना देते हैं। अब एटम इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं? एक एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट सेल में, अगर ये आपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के दाद आपने सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ी है, थर्ड चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में ही, उसमें आपने देखा था कि एटम के इर्द गिर्द जो शेल पाए जाते हैं और सब शेल पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है और कैसी होती है और कैसे अरेंज किए जाते हैं। एक एटम उसके इलेक्ट्रॉन में, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, ठीक है। कम है मतलब है कि उसके शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मतलब दो शेल में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, अगर एक मौजूद है तो उसको एक और किसी से लेना पड़ेगा। जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो तब वो स्टेबल होगा और वो एक मालिक्यूल बन जाएगा। और जिससे वो इलेक्ट्रॉन लेगा उस एटम को वो अपने साथ जोड़ लेगा, क्योंकि जिससे वो लेगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा था, ठीक है। तो मिलके बॉन्ड बनाते हैं। असल में क्या होती है, द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम टुगेदर इन अ मालिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेज, और इनको केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते हैं और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं, ये इसको हम NH2NP6 या NH2 के ज़रिए से कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अगर एस, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल एस है, तो उसके अंदर S2 होने चाहिए, मतलब उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी तरह अगर NH2NP6 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, तो तब वो एटम स्टेबल रहेगा। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम स्टेबिलिटी का साइन करेंगे। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। डुप्लेट 2 से है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो डुप्लेट रूल उसको कहेंगे। और अगर अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो उसको ऑक्टेट रूल कहेंगे। और एक एटम खुद को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो करता है। अब डुप्लेट दूसरा आगे आ जाता है। नोबल गैसेज रिएक्टिव नहीं होती हैं। क्यों रिएक्टिव नहीं होती हैं? क्योंकि नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो स्टेबल रहती हैं, इसलिए उनको नोबल गैसेज कहा जाता है और इनको नॉन रिएक्टिव गैसेज भी कहा जाता है। इसलिए ये डेट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव। इसका आंसर लिखा हुआ है कि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अच्छा, जब देखेंगे कि कब और कौन से एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन से लेते हैं। जब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अब 3 इलेक्ट्रॉन की पावर जो है वो कम है, 5 की ज़्यादा आ गया, 5 वो ले नहीं सकेगा बल्कि वो 3 ईजिली दे देगा। तो इसमें क्या होगा, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, उस एटम को दे देगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने 3 या 3 से कम जितने भी होंगे वो दे देगा। और दूसरा जो एटम है उसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो वो 5 से ज़्यादा जितने उसको चाहिए होंगे, 1 या 2 या 3 जितने चाहिए होंगे, वो इस एटम से जिसने दे रहा है उससे वो रिसीव कर लेगा। तो ये दोनों एक बॉन्ड बना के रह लेंगे। और दूसरे नंबर पे तीसरी बात होती है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसको 4 ही लेने पड़ेंगे। तो 4, दूसरे के भी अंदर भी 4 हैं। अब इसमें से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, तो इस कंडीशन को हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसे डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये अपने नीचे लिखा हुआ है कि कब एक एटम कैसे रिएक्ट करता है। हम कैसे बताएंगे कोई एटम रिएक्ट कर रहा है? द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियड टेबल इंडिकेट इट्स ग्रुप नंबर। एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3 द ग्रुप नंबर इज साइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये बता रहा है कि ग्रुप नंबर इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर दिया गया है। जो ग्रुप नंबर होगा उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर पहला ग्रुप है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 ही चाहिए होगा या 7 चाहिए होंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इस तरह दूसरा ग्रुप है तो उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक वाला उसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि ये आगे उसने बताया है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड ग्रुप 17 हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ये जो ऊपर हमने 2 बातें पढ़ी हैं
इसके पास एक कम है, इसके पास 7 ज़्यादा है, ठीक है। मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इट इज डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। आगे पढ़ेंगे इसको कैसे होता है। मतलब है कि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 1 है और इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये 7 ले नहीं सकता, ठीक है। जो पहला शेल है मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 लेगा नहीं या 1 लेगा नहीं, बल्कि ये दूसरा जो एटम है फॉर मिसाल के तौर पे क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 पहले में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरे में होंगे और तीसरे में 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और क्लोरीन इसको ले लेगा और ये आपस में बॉन्ड बना के बैठेंगे, ठीक है। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है। केमिकल डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एटम के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको जोड़े रखती है थ्रू इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। ऑक्टेट रूल आपने ऊपर भी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं। तो आगे आप जब जिस तरीके से आप वो गेन या लॉस करते हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आएगा कि कब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं या कब शेयर किए जाते हैं, ये हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।